जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सीए गौतम जैन और आज मैं आपके साथ लास्ट टाइम पेपर के कुछ ऐसे अंडररेटेड टिप्स को बताना चाह रहा हूं, डिस्कस करना चाह रहा हूं बेसिकली, जो बच्चे जनरली अवॉइड करते हैं। बच्चों, मैं आपका ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। मुझे पता है कि ऑलरेडी आप बहुत स्ट्रेस में इस समय। हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि इस समय आप ये मत सोचिए कि आप अकेले स्ट्रेस में। इंडिया में जितना भी बच्चा कल पेपर फेस करने वाला है, हर बच्चा स्ट्रेस में होगा। अगर वो स्ट्रेस में नहीं है तो इसका मतलब उसने पढ़ाई, समझ जाइए, नहीं करी होगी। ठीक है, तो चलिए आ जाइए, फटाफट अपन बात करना शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेटा, तो टाइम मैनेजमेंट पेपर का हम सबको पता है कल का जो पेपर होने वाला है वो सुप्रीम लेंथी होने वाला है। अकाउंट्स का पेपर की परंपरा रही है कि बड़ा पेपर आएगा ही आएगा। अब जो बड़ा पेपर आपके पास आने वाला है तो टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। टाइम मैनेजमेंट सर कैसे होता है बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा गणित बता देता हूं, देख लीजिएगा। बच्चों, हमको है ना 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना है। एंड 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व करने के लिए हमारे पास है 180 मिनट। इसका मतलब हर एक नंबर के लिए हमारे पास कितने मिनट आ गए सर? 1.8 मिनट आ गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो 18 मिनट में होना चाहिए। अगर हम 2 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वो 3.6 मिनट में होना चाहिए। इस कैलकुलेशन के हिसाब से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं मोटा मोटा बोलूं तो हमारा हर एक सवाल जो आने वाला है वो लगभग आपका 20 मार्क्स का आने वाला है। उस 20 मार्क्स के सवाल के लिए आपके पास 36 से लेके 38 मिनट तक का स्कोप रहने वाला है ना, 1.8 के हिसाब से। अब मैं चाहूं आपको बोलूं तो इस सर, अगर इसको आप 36 मिनट से रिड्यूस कर पाए तो आपका पेपर बहुत अच्छा सॉल्व हो जाएगा, बड़ा डिसेंट पेपर सॉल्व हो जाएगा। इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा और अगर आगे ले जाके आपको बोलूं तो मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, उसको आपने 30 टू 35 मिनट में कवर करा। क्वेश्चन 2 है, उसको भी आपने 30 टू 35 मिनट में कवर करा, क्वेश्चन आपके होंगे हिसाब से, ठीक है। और क्वेश्चन 3 है, उसको भी आपने 30-35 मिनट के आसपास कवर करा, तो लगभग पेपर में जब 1.5 घंटे या उससे थोड़ा ज्यादा समय हो जाएगा, आपका पेपर 60 मार्क्स के आसपास कंप्लीट होना चाहिए। तब जाके आप पेपर को कंप्लीट करने की पोजीशन में आ पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आती है? ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट करना। अब टाइम मैनेजमेंट को बेस्ट करने के लिए मैं जो हमेशा अप्रोच अपनाता हूं वो होता है बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ फर्स्ट 15 मिनट्स। पहले 15 मिनट का बेहतरीन इस्तेमाल करने को मांगता है। क्या इस्तेमाल करोगे पहले 15 मिनट का बेटा? बच्चे, पहले 15 मिनट में आप है ना कभी भी ये मत करना कि सारा पेपर आपने रीड कर लिया, वो फिजूल हो जाएगा। क्यों फिजूल हो जाएगा? बच्चे, मोर और लेस आप जानते हो कि पेपर में क्वेश्चन कहां कहां से पूछा गया। और पहले 15 मिनट में पढ़ने के बाद ऐसा तो है नहीं कि क्वेश्चन हम बिना पढ़े पेपर में सॉल्व कर पाएंगे। मतलब पेपर बेस देखा, क्वेश्चन आया, सॉल्व कर दिया क्योंकि पहले पढ़ रखा था। तो 15 मिनट्स खराब करना क्यों? पेपर के ऊपर फटाक से आपका जो रोल नंबर है वो रोल नंबर लिखने का, इसके बाद 2-1 मिनट में पूरा का पूरा पेपर गो थ्रू करने का कि क्वेश्चन 1 में हाँ ट्रू फॉल्स आया, क्वेश्चन 2 में बीआरएस वगैरह आया, क्वेश्चन 3 में ये आया, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 ये आया। और फर्स्ट 3 क्वेश्चन अपने पिक करना कि पहला क्वेश्चन कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा क्वेश्चन। और उसके बाद 2-3 मिनट इन्वेस्ट करने के बाद अपना जो टाइम है ना उसको लगाना अपने अगले सवाल पे। उठाना आप अपने पास से पेंसिल, और उसके बाद आपको क्या करना होता है, उसके बाद आपको है ना एक बेहतर क्वेश्चन पिक करना होता है जिस क्वेश्चन को आप पेपर में सॉल्व करना चाहते हो। मैं अपना बताता हूं, मैं अगर पेपर सॉल्व करता तो आपके पेपर से मैं निकालता बीआरएस का सवाल। हम सब जानते हैं बीआरएस के सवाल में आप अगर चाहो तो वहीं के वहीं क्वेश्चन को कैलकुलेट करके प्लस माइनस करके वहीं के वहीं लिख सकते हो। अगर प्लस माइनस करके आप वहीं के वहीं लिख लोगे पहले से पेपर में क्वेश्चन को, तो जब वो एग्जाम आएगा आपका में, जब वो आप पेपर में आपको कॉपी आएगी, जब लिखना शुरू करोगे तो आप पहले ही 5-7 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और आपको टाइम में एज मिल जाएगा। और दूसरा ऑप्शन हो सकता है, बीआरएस की जगह अगर आप चाहो तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर को भी आप पहले से सॉल्व कर सकते हो। उसकी एंट्रीज को आप बड़े शॉर्ट शॉर्ट में वहां पे लिख सकते हो, लाइक, है ना। अगर ये ना चाहो तो तीसरा ऑप्शन भी हो सकता है, आप कंपनी अकाउंट्स को भी पहले सॉल्व कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो, उसकी कैलकुलेशंस वगैरह आपने करके रख ली, पहले एंट्री वगैरह करके रख ली, तो मैं चाहूंगा कि आप 10 से 12 मिनट का बेहतरीन इस्तेमाल करें। इस्तेमाल क्वेश्चन पेपर को रीड करने की जगह पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में करें, ताकि शुरुआत के 5-7 मिनट में आपको एक एज मिल जाए। ठीक है, चलिए। इसके बाद तीसरी बात जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी बेटा, सीक्वेंस ऑफ सॉल्विंग पेपर शुड बी प्री डिसाइडेड। किस सीक्वेंस में पेपर सॉल्व करना ये 100% हमको नहीं पता होता, पर हाँ बहुत हद तक हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि लाइक क्वेश्चन नंबर 6 में कंपनी अकाउंट का क्वेश्चन आना है, क्वेश्चन 5 में पार्टनरशिप मिलना है, क्वेश्चन 2 में हमारा बीआरएस मिलने वाला है, क्वेश्चन 1 में हमारे ट्रू फॉल्स वगैरह मिलने वाले, एक छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन मिलने वाला है, इन्वेंटरी का सवाल वहां पे आ जाता है। तो ये हमको आइडिया लगा हुआ है। तो जब हमको आइडिया लगा हुआ है तो एटलीस्ट 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कौन से हमको अटेम्प्ट करने हैं, किस सीक्वेंस में हमको अटेम्प्ट करने हैं, इस बात को दिमाग में क्लियर करके चलो, है ना। तो मैं आपको 2-3 एक अच्छी सीक्वेंस बताता हूं। हो सकता है आप ये सीक्वेंस ले लो, क्वेश्चन 1 पहले कर लो, देन क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 5। इसमें आप क्वेश्चन 1 के जो ट्रू फॉल्स हैं
उसको आप फर्स्ट 15 मिनट्स में सॉल्व भी करके रख सकते हो, तो वो आपके पास पहले से सॉल्व हो जाएंगे। या फिर आप ये कर सकते हो सर कि क्वेश्चन 2 से सॉरी ऑप्शन 2 से स्टार्ट करो, जहां पे आप क्वेश्चन 6 को सबसे पहले सॉल्व करो, कंपनी अकाउंट्स का। क्वेश्चन 2 जो आपका आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का। क्वेश्चन 1 क्योंकि वो मैंडेटरी ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन 5 जो पार्टनरशिप का सवाल है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पेपर को आप सेट कर सकते हो। इसके अंदर बेटा क्वेश्चन 1 को बीच में रखने का पर्पस ये है कि अगर आप है ना मान लो पेपर में थोड़ा स्लो हो गए, पेपर में थोड़ा सा पीछे चल रहे हो, तो क्वेश्चन 1 में ट्रू फॉल्स वगैरह है उसको आप जल्दी लिखकर है ना आधे घंटे से पहले उस क्वेश्चन को सॉल्व करके है ना आप यहाँ पे टाइम सेव कर पाओगे। तो ये इसका पर्पस है ना। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो मैं चाहता हूं कि आप कल की सुबह फॉलो करो, मॉर्निंग शेड्यूल में आपको रखो। क्या मॉर्निंग शेड्यूल में रखना है? आप सबके दिमाग में डाउट आ रहा होगा हमको क्या क्या पढ़ना जरूरी होता है। सबसे पहले मैं बोलूंगा थ्योरी पे कल के दिन पे फोकस करो। थ्योरी आप बहुत अंडररेटेड लेके जा रहे होगे। 8 नंबर की थ्योरी आएगी डायरेक्टली, 4-4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन प्लस 12 मार्क्स के ट्रू फॉल्स आएंगे। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूं तो 20 नंबर के आसपास की थ्योरी आएगी। 20 नंबर पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और पता है क्यों प्ले करेंगे? क्योंकि बच्चे ये पूरी 20 की थ्योरी आपको अटेम्प्ट करनी ही पड़ेगी। मैं आपको बताता हूं, या तो थ्योरी आएगी आपके क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 1 में 12 मार्क्स से ट्रू फॉल्स आ गए, 4 नंबर की थ्योरी आ गई, तो 16 नंबर। इनमें से कुछ छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते। और दूसरा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में 15 मार्क्स का है, 16 मार्क्स का अपना कंपनी अकाउंट्स आएगा और बाकी 4 से 5 नंबर का आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा। क्या इसको छोड़ सकते हो? क्वेश्चन 6 भी आपको अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 1 भी आपको अटेम्प्ट करना है, इसका मतलब थ्योरी आपको अटेम्प्ट करनी ही है पेपर में। तो इसको आप है ना खराब मत करो, इसको आप जबरदस्त तरीके से ध्यान देके जाओ। हाँ, हेडिंग लिखोगे, अंदर का मसाला खुद से चलेगा। डन। दूसरी बात, मॉर्निंग शेड्यूल में आप है ना बहुत भागा दौड़ी मत करना, सिर्फ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की तरफ जाना कि सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को वापस से रेफर कर लिया जाए। बिल ऑफ एक्सचेंज आपने चैप्टर खोला, सारे कॉन्सेप्ट एक बार रीड कर लिए, रेक्टिफिकेशन वगैरह के कॉन्सेप्ट एक बार रीड कर लिए, ओरली आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके गो थ्रू हो गए वापस से। इस तरीके से आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाना। अगर कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने टिक कर रखे थे लास्ट डे के लिए, तो उन क्वेश्चंस को जरूर एक बार रेफर कर लेना, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। और एक और बहुत अंडररेटेड टिप बेटा, कि आप जैसे पेपर देने जाने वाले हो, आपका पेपर स्टार्ट होने वाला है वो 1-1:30 से 1:30 बजे आपको एग्जाम सेंटर पहुंचना पड़ता है, 1:45 पे आपका पेपर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, 1:30 बजे आपको अंदर एंट्री मिल जाती है बेसिकली। तो मैं ये चाहता हूं कि आप 10:30 से 11 बजे का जो टाइम है, उस समय है ना पेन उठा के है ना एक क्वेश्चन आप प्रॉपर सॉल्व कर लो। वो कंपनी का भी हो सकता है, वो पार्टनरशिप का भी हो सकता है, एनपीओ का भी हो सकता है। उससे क्या होगा कि आपका हाथ चल जाएगा उस दिन में। वो होता है ना शुरू में लिखना शुरू करते हो हाथ उतना तेज लिखता ही नहीं हमारा, तो हाथ चल जाता है उससे साहब, तो आपको थोड़ा सा आसानी हो जाता है ना। इसके बाद बच्चे कुछ वो टिप्स बेसिकली जो हम सब जानते हैं। प्रॉपर रेस्ट मैंडेटरी है बेटा। मैं जितना समझता हूं, मुझे ये समझ में आता है कि ओवरनाइट कोई विराट कोहली नहीं बनता। ऐसा नहीं होता कि है ना आप है ना साहब आज रात को आपने दिन भर मेहनत करी, रात भर मेहनत करी, आपने क्रिकेट खेला, सुबह वर्ल्ड कप में उतर के आप शतक मार दोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, बट अगर आपने प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया तो आप इजी डिलीवरी जिसपे आप आराम से रन बनाते, उनको जरूर मिस आउट कर जाओगे। तो बच्चे जितना आपकी कल बैटल है ना वो हाथ से ज्यादा मेंटल बैटल है। तो बेटा जितना आप मेंटली स्ट्रांग रहोगे ना उतना ज्यादा बेहतर परफॉर्म करने वाले हो आप। तो मैं बिल्कुल बोलूंगा रेस्ट बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करना। 7 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे जितना आपका रेस्ट का रिक्वायरमेंट है, 8 घंटे ही उतना रेस्ट लेकर ही जाना है। ठीक है। दूसरा, जितना हो सके बच्चे आप पैनिक को है ना मिनिमाइज कीजिए। देखिए इस समय डर सबको लग रहा है, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कोई बच्चा नहीं है जो बोल देना कि भाई किसी भी चैप्टर को लेके आ जाओ, इसको पूरा फुल फ्लेजेड एकदम परफेक्शन के साथ कर दूंगा। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में बच्चा नहीं। अगर वो ला रहा है तो वो है ना गलत फहमी में, बहुत सारे सवाल ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो है क्या सर? तो बच्चे कहने का मतलब ये, एग्जामिनर छेड़छाड़ करेगा तो कितने सवाल से करेगा? एक सवाल छेड़छाड़ कर दी, 2 में परेशानी डाल दी। अरे पूरे पेपर में परेशानी थोड़ी डाल सकता है, उसको भी तो पेपर बनाना है ना। लेंदी ऑलरेडी पेपर है, इसके बाद इतने सारे चैप्टर उसमें टेस्ट होने वाले हैं, उसके बाद अब आप क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा फिगर आउट करके बहुत टिप टॉप पूछ लो, ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं करा जा सकता। तो आपके पेपर का 80, 85, 90% पोर्शन जो होगा वो बहुत इजी टू मैनेज पोर्शन होगा। बिल्कुल पैनिक क्रिएट मत करिएगा। एग्जाम ही है, जैसे आपने 12th में मैनेज करा था पेपर, जैसे आप अपना टेस्ट मैनेज करते हो, लेवल अप करके एकदम ब्रिलियंट तरीके से कूल काम होते हुए पेपर को जाके मैनेज करिएगा। ठीक है बेटा। दूसरी बात बच्चे, एग्जाम सेंटर है ना थोड़ा टाइम पे पहुंच जाना बेटा। क्या होता है, एक बच्चा है भागते हुए जाता है, 1:45 पे एंट्री पेपर स्टार्ट होता है, वो 1:40 तक सेंटर पहुंचता है। अब 1:30, 1:40 तक सेंटर पहुंच रहे हो, आप भाग भाग के क्लासरूम में पहुंच रहे हो, तो पैनिक तो पहले ही क्रिएट हो चुका है, टेंशन तो पहले ही आ चुकी है। तो वो टेंशन को जितना हो सके मिनिमाइज करना पड़ेगा बेटा। ये सब हरकतें मत करिएगा, आप टाइम से पहले पहुंचेगा। 1:30 बजे आपको पहुंचना है, आप 1:20, 1:15 तक पहुंच जाए एग्जाम सेंटर। 10 एक मिनट खड़े हो जाइए वहां पे आराम से, किसी से बात मत करिए फालतू की।
टेंशन देगा, नॉर्मल कोई बात करते करते एग्जाम देने चले जाइए, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अरे बेसिक चीजें आपको पता ही है, पानी का बॉटल बेटा लेके जाना, मम्मियों की तरह बातें बता रहा हूं, रिस्ट वॉच बेटा लेके ही जाना, उनकी घड़ी के भरोसे मत बैठना, 2 कैलकुलेटर कैरी कर लेना, एक तो बंद हो ही जाता है, किसी किसी का लक खराब होता है, पेंसिल लेके जाना ताकि पेपर पे है ना कुछ टिक टिक कर सको, है ना, ताकि अगर कोई चीज आप पहले से सॉल्व कर रहे हो, कुछ गड़बड़ियां दिख रही है उसको सॉल्व कर सको, और अगर आपके मैम वगैरह टोके तो आप है ना बाद में बोलना मैम इरेजर से मिटा दूंगा, हो जाएगा, इससे काम चल जाता है। चलिए, तो यही था मुझे डिस्कशन जो आपके साथ करना था। उम्मीद है कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। बाकी ऑल दी वेरी बेस्ट, आपने मेहनत करी है, आपको रिजल्ट मिलेगा। आप जितना हो सके पॉजिटिव रहिए, मम्मी पापा का आशीर्वाद लीजिए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए और जाइए एग्जाम फोड़िए। चलिए, ऑल दी बेस्ट बच्चों।